ठीक है, आइए देखिए डिफरेंस में। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल बजटिंग और परफॉर्मेंस बजटिंग का। ठीक है, पहला देखिए तो मीनिंग है हमारा ट्रेडिशनल बजटिंग प्रीवियस ईयर के एक्सपेंडिचर के बेसिस पर जो बनता है, जैसा अभी बात कर रहे थे, और ये एक्टिविटीज के बेसिस पे परफॉर्मेंस, आउटपुट, रिजल्ट्स, प्रोग्राम्स, कोई भी एक चीज का जब हम लोग बजट बनाते हैं तो उसको परफॉर्मेंस बजटिंग के अंदर हम लोग बोलते हैं। फोकस देखिए, इसका फोकस होता है खर्च करने पे, जबकि यहाँ पे मेन फोकस क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटपुट रहेगा, है ना, परफॉर्मेंस के बेसिस पर, मतलब यहाँ पे मेन फोकस होता है। फिर बेसिस ऑफ एलोकेशन, यहाँ डिपार्टमेंट वाइज जैसा अभी देख रहे थे हम लोग, और यहाँ एक्टिविटी या प्रोग्राम वाइज एलोकेशन है। अप्रोच इसका इनपुट ओरिएंटेड है कि हमको ये खर्च करना है, पिछले साल हुआ था तो इस बार इतना हो सकता है, जबकि इसका आउटपुट क्या होगा, ये खर्च करके कितना हम अचीव करेंगे, है ना, कैसे हम खर्च करेंगे, अचीव कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव कंट्रोल है, इसका कंट्रोल करना, पिछले बार इतना हुआ तो इस बार इससे ज्यादा ना हो ये देख लेना। और इसमें जबकि क्या है इम्प्रूव करना, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेसिस पर है ना, आउटपुट और रिजल्ट के बेसिस पे है, तो इम्प्रूव करना एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। यही क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स में आएगा तो बस इतना लिखने से तो काम नहीं चलेगा ना, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। तो जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर एग्जाम्पल भी आपको देना चाहिए। ठीक है, 15 मार्क्स का आएगा तो ज्यादा लिखेंगे ना हम लोग, तो 5 पेज वाला तक चल जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी ऑफ द आंसर वाला वो, और फिर अलग अलग पॉइंट, जैसे 15 पॉइंट है, 10 पॉइंट है, जो भी लिख रहे हैं आप, और उसका थोड़ा भी एक्सप्लेन कर देंगे तो चलेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल जरूर से देना चाहिए, जहां पे भी आप दे सकते हैं, उससे आपका आंसर का क्वालिटी अच्छा होता है। फिर इवैल्यूएशन, इसमें इवैल्यूएट किया जाता है हाउ मच वाज स्पेंट, कितना खर्च किया गया, जबकि यहाँ पे क्या अचीव किया गया, है ना, उसके बेसिस पर, आउटपुट के बेसिस पे है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी, मेनली जिम्मेदारी, लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ ज्यादा है क्योंकि प्रदर्शन को देखा जा रहा है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यहाँ नो क्लियर परफॉर्मेंस इंडिकेटर, क्लैरिटी नहीं रहता है, बस खर्चा के बेसिस पर वो मेन रहता है कि पिछले साल इतना खर्च हुआ तो इस बार इतना। और यहाँ यूजेस मेजरेबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, पहले ही से तय रहता है, इतना यूनिट, जैसे वो पेशेंट वाला कर रहे थे ना कि 10,000 पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट करेंगे, तो वो क्या हुआ, फिक्स कर दिया इतना हमारा रहना चाहिए, है ना, तो वो भी हमारा परफॉर्मेंस को शो कर रहा है। खर्चा, कॉस्ट पर पेशेंट भी क्लियर हो गया था कि इतना होना चाहिए मेरा कॉस्ट पर पेशेंट, है ना, ये सब टोटल खर्चा भी क्लियर था वहां। ठीक है, फिर है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, तो लेस फ्लेक्सिबल है ये, और यहाँ ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि प्रदर्शन के हिसाब से है तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, वहाँ तो फिक्स होके चल रहे हैं हम लोग। डिसीजन मेकिंग, ये बेस्ड ऑन पास्ट डेटा है, पिछले का कितना खर्च था तो इस बार कितना होगा, जबकि यहाँ हम रिजल्ट या आउटपुट के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं, है ना। जैसे इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही कहीं खोलना होता है तो कैसे करते हैं, कितना वहाँ आबादी है, ये सब देखते हुए करते हैं ना। टावर ही आप देखिए ना, जो टावर सब लगता है, टेलीफोन का टावर, ये सब, तो वो भी आप देखे होंगे, जब हम लोग यहाँ से कोलेबीरा वाला रास्ता में, बीच में घाटी में तो गायब हो जाता है टावर, क्यों, वहां क्यों नहीं लगाया गया, आबादी नहीं है ना वैसा, तो वहां लगाने से कंपनी को लॉस हो सकता है, तो वहां नहीं लगा के वो लोग कहाँ पे लगाते हैं, एक इतना कम से कम आबादी हो, तो परफॉर्मेंस से लिंक कर रहे हैं ना वो लोग। ठीक है, ठीक है, तो वही है कि हम लोग क्या है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के बेसिस पे है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग हो गया बेस्ड ऑन पास्ट डाटा, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कॉस्ट कंट्रोल, यहाँ फाइनेंशियल कंट्रोल पे इंफेसिस रहता है, यहाँ परफॉर्मेंस पर। ट्रांसपेरेंसी है, लेस ट्रांसपेरेंट है, वो मोर क्योंकि हम लोग हर एक एक्टिविटी को दर्शाते हैं, उसको करने से क्या फायदा होगा, हर एक एक्टिविटी के लिए वो तय हो रहा है। सुटेबिलिटी, सुटेबल है ये रूटीन ऑपरेशन के लिए, नॉर्मल जहां काम चल रहा है, और यहाँ पे पब्लिक या सर्विस सेक्टर जैसे अभी किए थे, फिर गवर्नमेंट वाला ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, यहाँ पे मे कंटिन्यू इनएफिशिएंसी, पिछले बार जो हमारा कमी रह गया था वही आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि इसका आधार क्या है, खर्चा कितना हुआ था तो इस बार और बढ़ा दो थोड़ा, उतना हो सकता है, ज्यादा इसके कारण उतना इफेक्टिव नहीं हो, इनएफिशिएंट रह जाए, उतना अच्छा साबित ना हो। जबकि यहाँ पे हम लोग क्योंकि हर एक्टिविटी के लिए प्रदर्शन तय कर लेते हैं, इसीलिए एनकरेजेस एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, की अच्छे से, जितना कम में अच्छे से हो पाए, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का। मॉडर्न रेलिवेंस, तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल बजटिंग, पुराना वाला जो बजटिंग सिस्टम है, और ये मॉडर्न और रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड है, नया तरह का, क्योंकि ये नया तरह का बजट है।
ठीक है, और रिजल्ट पे फोकस करता है, इसलिए रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट, ठीक है, नतीजा उन्मुख, नतीजे उन्मुखता की तरफ जाता है, नतीजा के तरफ इसका ध्यान है। कंक्लूजन, ट्रेडिशनल बजटिंग का कहाँ पे वो जोर डालता है, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर पे, कितना मेरा खर्च हो रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, और यहाँ पे अचीवमेंट ऑफ मेजरेबल रिजल्ट्स एंड एफिशिएंसी, कितना अच्छा से हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जो मेरा रिजल्ट्स है, ठीक है, उस जो हम मेजर कर किए हुए हैं इतना होना चाहिए, उसको हम अचीव कर पा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट।